प्रयागराज के पुराने हिस्से में संगम से ज्यादा दूर नहीं एक छोटा सा मोहल्ला था जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। उसी मोहल्ले में अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता रिटायर हो चुके थे, माँ मंदिर और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सीधी सादी जिंदगी, बड़े सपने नहीं, बस सुकून चाहिए था। 2 साल पहले उसकी शादी मीरा से हुई थी। मीरा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मान वाली लड़की थी। शुरू में दोनों की जोड़ी मोहल्ले में मिसाल मानी जाती थी। त्योहारों पर दोनों साथ दिखते, बाजार में खरीदारी करते, छत पर शाम की चाय पीते। अर्जुन को लगता था कि उसने सही जीवन साथी चुना है। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही छोटे छोटे मतभेद शुरू हो गए। मीरा को लगता था कि अर्जुन उसके फैसलों की कद्र नहीं करता। अर्जुन को लगता था कि मीरा हर बात में उसकी माँ से तुलना करती है। तुम्हारी माँ को हर बात में बोलना जरूरी है क्या? और तुम्हें हर बात में मायके की मिसाल देना जरूरी है क्या? धीरे धीरे बातों में कड़वाहट घुलने लगी। पहले जो बातें मुस्कुराकर टाल दी जाती थीं, अब वही बहस का कारण बन जाती थीं। मीरा नौकरी करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन चाहता था कि अभी घर संभाले। ये मुद्दा अक्सर झगड़े में बदल जाता। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करने लगी। नई पीढ़ी है, निभाना नहीं आता। एक रात बात बहुत बह गई। मीरा ने गुस्से में कहा, अगर मेरी इज्जत इस घर में नहीं है तो मैं यहां नहीं रह सकती। अर्जुन ने भी अहंकार में जवाब दे दिया, जिसे जाना है दरवाजा खुला है। बस वही रात रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बन गई। अगली सुबह मीरा अपने मायके चली गई। अर्जुन को लगा 2-4 दिन में लौट आएगी, पर दिन हफ्तों में बदल गए। फोन कॉल्स कम होते गए, मैसेज औपचारिक हो गए, और एक दिन तो मीरा ने साफ कह दिया, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अर्जुन बेचैन था, पर उसने भी अपने अहंकार को ढाल बना लिया। माँ अक्सर कहती, बेटा बहू को मना ला, घर बहू से ही बसता है। पर अर्जुन का जवाब वही होता, अगर उसे आना होगा तो खुद आएगी। उसे क्या पता था कि ये जिद आने वाले तूफान की शुरुआत है। एक शाम जब वो ऑफिस से लौटा तो मोहल्ले के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। लोग इकट्ठा थे, पड़ोसी खुसुर पुसुर कर रहे थे। अर्जुन को देखते ही एक सिपाही ने आगे बढ़कर पूछा, आप ही अर्जुन हैं? अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि मामला क्या है, पर अगले ही पल जो शब्द उसने सुने, उन्होंने उसकी दुनिया हिला दी। आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, FIR। क्या मीरा ने सच में? उस रात अर्जुन की नींद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज हुई है, धारा 498A। सिपाही के ये शब्द अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मोहल्ले भीड़ अब खुलकर तमाशा देख रही थी। जिन लोगों ने कभी उसके घर की चाय पी थी, वही अब दूर खड़े फुसफुसा रहे थे। देखा, इतना सीधा बनता था। आजकल कौन भरोसा करे किसी पर? अर्जुन की मां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने बात साफ कर दी। सिपाही ने कागज आगे बढ़ाया। मीरा की शिकायत की कॉपी। उसमें लिखा था, दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, सास ससुर द्वारा अपमान। अर्जुन की आंखें कागज पर जमी रह गईं। उसे याद आया, कभी उसने ऊंची आवाज में बात की होगी, कभी गुस्से में कटु शब्द कहे होंगे, लेकिन दहेज, मारपीट, उसने कभी हाथ तक नहीं उठाया। हमें थाने चलना होगा, सिपाही ने औपचारिक स्वर में कहा। मोहल्ले के लड़के वीडियो बनाने लगे। अर्जुन का सिर झुक गया। उसके पिता ने कांपती आवाज में पूछा, साहब कुछ गलती हुई है क्या? जांच में सब साफ हो जाएगा, सिपाही ने कहा, लेकिन स्वर में सहानुभूति कम, औपचारिकता ज्यादा थी। थाने में अर्जुन को कुर्सी पर बैठा दिया गया। पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल ऐसा जैसे वो पहले से अपराधी हो। कितनी रकम मांगी? कब मारा? गवाह कौन है? अर्जुन बार बार कहता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रात देर से वो जमानत पर घर लौटा। घर का माहौल बदल चुका था। माँ की आंखें सूजी हुई थीं। पिता चुप थे। पड़ोस की आंटी जो रोज हालचाल पूछने आती थीं, आज दरवाजे से ही लौट गईं। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, आरोप सिर्फ कानूनी नहीं होते, सामाजिक भी होते हैं। एक FIR पूरे सम्मान को सवालों में बदल देती है। उधर मीरा के मायके में माहौल अलग था। उसके मामा और भाई उसे समझा रहे थे, डरना मत, कानून तुम्हारे साथ है। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। मीरा खुद उलझन में थी। उसने गुस्से में कदम उठाया था, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका था। उसे याद था अर्जुन का वो चेहरा, जब उसने कहा था, अगर जाना है तो दरवाजा खुला है। वही वाक्य उसके दिल में चुभता रहा। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अर्जुन के माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया। बूढ़ी माँ थाने की बेंच पर बैठी रो रही थी। हमने तो उसे बेटी माना था, वो बार बार यही कहती। अर्जुन के अंदर कुछ टूट रहा था। उसे लगा
अगर वो चुप रहा तो सच दब जाएगा। उसी रात उसने फैसला किया, अब भावनाओं से नहीं, सबूतों से लड़ेगा। उसने पुराने मैसेज खंगालने शुरू किए, मीरा के वो संदेश जहां वो लिखती थी, माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, शादी के खर्च का हिसाब, सब इकट्ठा करने लगा। उसने अपने 2 करीबी दोस्तों से बात की जो अक्सर घर आते जाते थे। जो सच है वही बोलना, अर्जुन ने कहा। दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखा। हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। धारा 498A का नाम ही काफी था समाज में इज्जत गिराने के लिए। ऑफिस में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। बॉस ने अलग से बुलाकर कहा, देखो अर्जुन, कंपनी की छवि का भी सवाल है। अर्जुन को लगा जैसे चारों तरफ दीवारें खड़ी हो गई हों। एक शाम उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटा, अगर गलती हुई है तो माफी मांग ले, घर बच जाएगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। बाबूजी, माफी तब मांगता जब सच में दोषी होता। उसी रात उसने अपने शहर के एक अनुभवी वकील से मिलने का निश्चय किया। वो जानता था अब ये लड़ाई सिर्फ रिश्ते की नहीं, सम्मान की है। और अगले दिन वो फाइलों से भरा बैग लेकर वकील के दफ्तर की ओर निकल पड़ा। अगले दिन अर्जुन शहर के एक जाने माने वकील के चेंबर में बैठा था। दीवारों पर टंगे सर्टिफिकेट, मोटी कानून की किताबें और सामने रखी गंभीर आंखें सब कुछ उसे बता रहे थे कि अब मामला भावनाओं से नहीं, दलीलों से तय होगा। वकील ने पूरी बात ध्यान से सुनी, बीच बीच में नोट्स बनाते रहे। देखिए अर्जुन जी, उन्होंने चश्मा उतारते हुए कहा, धारा 498A गंभीर है, लेकिन अगर आप सच में निर्दोष हैं तो घबराइए मत। हर केस का दूसरा पहलू भी होता है। अर्जुन ने अपने साथ लाए सबूत मेज पर रख दिए। मीरा के पुराने मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, शादी के खर्च का विवरण। वकील ने कुछ मैसेज पढ़े और हल्की मुस्कान आई। ये देखिए, यहां आपकी पत्नी खुद लिख रही हैं कि घर में कोई दहेज की बात नहीं हुई। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन के भीतर पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी चली। लेकिन याद रखिए, वकील ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ सबूत काफी नहीं, हमें रणनीति बनानी होगी। पहले अग्रिम जमानत की अर्जी देंगे ताकि आपको और आपके माता पिता को अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाया जा सके। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उधर मोहल्ले में चर्चाएं और तेज हो चुकी थीं। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ ताने मारते। ऑफिस में भी माहौल बदल गया था। जिन सहकर्मियों के साथ वो रोज हंसता था, अब वे दूरी बनाने लगे। एक दिन लंच ब्रेक में किसी ने पीछे से कहा, भाई, 498A वाला केस है, दूर ही रहो। अर्जुन ने सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने तय कर लिया था, अब जवाब शब्दों से नहीं, सच्चाई से देगा। कुछ ही दिनों में अदालत में अग्रिम जमानत की सुनवाई हुई। कोर्ट रूम में खामोशी थी। जज ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। मीरा के वकील ने गंभीर आरोप दोहराए। अर्जुन के वकील ने शांत स्वर में सबूत पेश किए। महोदय, उन्होंने कहा, मेरे मुवक्किल और उनके माता पिता को बिना ठोस प्रमाण के आरोपी बनाया गया है। जांच से पहले गिरफ्तारी न्यायसंगत नहीं होगी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जज ने आदेश सुनाया, अग्रिम जमानत मंजूर। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये जीत छोटी थी, लेकिन बहुत जरूरी। घर लौटते समय उसकी मां ने उसका हाथ थाम लिया। भगवान सब ठीक करेगा बेटा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान लिए। ज्यादातर ने यही कहा, हमने कभी झगड़ा इतना गंभीर नहीं देखा। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले। दहेज के लेन देन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड से भी मारपीट या धमकी की पुष्टि नहीं हुई। उधर मीरा के मायके में दबाव बढ़ रहा था। रिश्तेदार बार बार कहते, पीछे मत हटना, वरना समाज क्या कहेगा। मीरा अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसे याद आने लगा, अर्जुन ने कभी हाथ नहीं उठाया। हाँ, बहसें हुई थीं, कटु शब्द कहे गए थे, लेकिन क्या वो सब दहेज उत्पीड़न था? एक शाम मीरा ने अपनी सहेली से कहा, शायद बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बन गई। सहेली ने धीरे से कहा, कभी कभी गुस्से में उठाया कदम जिंदगी बदल देता है। इधर अर्जुन के वकील ने नई सलाह दी, आप चाहें तो मामले को जिला अधिकारी की जनसुनवाई में भी रख सकते हैं। निष्पक्ष जांच के लिए ये कदम दबाव बना सकता है। अर्जुन ने सोचा, अगर सच को सामने लाना है तो हर रास्ता अपनाना होगा। उसने तय किया, वो जनसुनवाई में जाएगा, सीधे प्रशासन के सामने अपनी बात रखेगा। उसे नहीं पता था कि कलेक्ट्रेट की वो सुबह उसकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ बनने वाली थी। कलेक्ट्रेट की वो सुबह सामान्य नहीं थी। लंबी कतारें, हाथों में फाइलें पकड़े लोग, चेहरों पर उम्मीद और थकान का मिला जुला भाव। अर्जुन भी एक फाइल सीने से लगाए खड़ा था। उस फाइल में उसके रिश्ते की कहानी थी, उसका सम्मान था, उसके बूढ़े माता पिता की बेगुनाही थी। जनसुनवाई हॉल के बाहर बोर्ड लगा था, जिला अधिकारी जनसुनवाई।
भीड़ में कुछ लोग जमीन के विवाद लेकर आए थे, कुछ पेंशन की शिकायत, कुछ पुलिस से नाराज। अर्जुन का मामला अलग था। ये कानून, समाज और रिश्ते का टकराव था। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। माँ की बातें याद आ रही थीं। सच के साथ रहना, भगवान साथ देगा। अंदर से नाम पुकारे जा रहे थे। अर्जुन कुमार। उसका दिल जोर से धड़का। वो अंदर गया। सामने मेज के पीछे जिला अधिकारी बैठे थे, बगल में संबंधित विभागों के अधिकारी। माहौल औपचारिक लेकिन गंभीर। हाँ बताइए, डीएम ने शांत स्वर में कहा। अर्जुन ने खुद को संभाला। सर, मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की एफआईआर दर्ज हुई है। मैं जांच से नहीं भाग रहा, बस एक निष्पक्ष जांच चाहता हूं। मेरी बूढ़ी मां को बिना वजह आरोपी बनाया गया है। उसने फाइल आगे बढ़ा दी। मैसेज की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, पड़ोसियों के हलफनामे। डीएम ने कागज ध्यान से देखे, बीच बीच में सवाल किए। क्या पहले कोई समझौते की कोशिश हुई? काउंसलिंग करवाई गई? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, बात सीधे थाने तक पहुंच गई। उसी समय मीरा और उसके परिवार को भी बुलाया गया था। मीरा अंदर आई तो कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं। नफरत नहीं थी, बस भारीपन था। डीएम ने मीरा से पूछा, आप जो आरोप लगा रही हैं, क्या उनके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? मीरा कुछ क्षण चुप रहीं। उसके भाई ने आगे बढ़कर कहा, सर, हमारी बहन को मानसिक प्रताड़ना दी गई है। कैसी प्रताड़ना? अधिकारी ने फिर पूछा। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, घर में मेरी बात नहीं सुनी जाती थी, बार बार ताने दिए जाते थे। डीएम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, ताने और मतभेद अलग बात है, दहेज उत्पीड़न अलग। कानून का इस्तेमाल गंभीर मामलों के लिए होता है। हमें सच्चाई जाननी होगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पहली बार सीधे मीरा से कहा, अगर मैंने तुम्हें शब्दों से चोट पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने दहेज नहीं मांगा, न हाथ उठाया। मीरा की आंखें भर आईं। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि मामला अब सिर्फ अहंकार का नहीं, प्रतिष्ठा का है। डीएम ने आदेश दिया, पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेगी। दोनों पक्ष सहयोग करेंगे। किसी भी तरह का दबाव या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, यदि संभव हो तो काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाए। कई बार संवाद की कमी विवाद को बढ़ा देती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। कम से कम उसकी बात सुनी गई थी। बाहर निकलते ही मीडिया का एक स्थानीय रिपोर्टर भी दिखा। उसने कैमरा उठाकर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मुझे न्याय पर भरोसा है। उस दिन घर लौटते समय उसकी चाल पहले से सीधी थी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसे लगा सच दबा नहीं रहेगा। उधर मीरा कार में बैठी खामोश थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या उसने जल्दबाजी की? क्या रिश्ते को बचाने की एक और कोशिश करनी चाहिए थी? लेकिन अब मामला कानून के दायरे में था। जांच की सुई जिस ओर घूमेगी वही सच कहलाएगा। और आने वाले हफ्ते दोनों की जिंदगी का फैसला करने वाले थे। जन सुनवाई के बाद माहौल बदल चुका था। अब मामला सिर्फ एक एफआईआर नहीं था, प्रशासन की सीधी निगरानी में जांच हो रही थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग बुलाकर विस्तृत बयान दर्ज किए। इस बार सवालों का स्वर पहले जैसा कठोर नहीं था, बल्कि तथ्यों पर केंद्रित था। सबसे पहले बैंक रिकॉर्ड खंगाले गए। शादी के समय हुए खर्च, उपहार, लेन देन, सबकी सूची तैयार की गई। कोई बड़ी रकम या दहेज की मांग का प्रमाण सामने नहीं आया। अर्जुन के वकील ने शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की, जिसमें दोनों परिवार खुशी से रस्में निभाते दिख रहे थे। पड़ोसियों से पूछताछ हुई, क्या आपने कभी दहेज को लेकर झगड़ा सुना? ज्यादातर का जवाब था, नहीं। बहसें जरूर होती थीं, पर ऐसी बात नहीं सुनी। अर्जुन की मां से अलग पूछताछ हुई। बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज साफ। बहू को बेटी समझा था, गलती हमारी भी रही होगी, पर हमने कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई। उधर मीरा से जब विस्तार से पूछा गया, किस तारीख को मारपीट हुई, किसने देखा, वो ठहर ठहर कर जवाब देती रही। कई तारीखें मेल नहीं खा रही थीं। जांच अधिकारी ने नोट किया, बयान में विरोधाभास है। मीरा का मन अंदर ही अंदर डगमगाने लगा। उसे याद आया, गुस्से में उसने अपने भाई से कहा था, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। वही शब्द अब उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। काउंसलिंग की पहली बैठक तय हुई। कमरे में एक अनुभवी काउंसलर बैठे थे। सामने अर्जुन और मीरा, दोनों के बीच लंबी चुप्पी। काउंसलर ने पूछा, क्या आप दोनों इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा, अगर भरोसा वापस आ सके तो मैं कोशिश कर सकता हूं। मीरा की आंखें झुक गईं। मुझे समय चाहिए, पर मैं भी लड़ाई नहीं चाहती।
लेकिन परिवारों के बीच खिंचाव इतना बढ़ चुका था कि हर कोशिश में तनाव झलकता। मीरा के मायके वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब समझौता करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? इधर अर्जुन के पिता ने साफ कहा, झूठे आरोप के बाद कैसे भरोसा करें? जांच रिपोर्ट तैयार होने लगी। उसमें लिखा था, दहेज मांग का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, मारपीट के आरोप की पुष्टि नहीं हुई, वैवाहिक विवाद और मतभेद की स्थिति स्पष्ट। जब ये रिपोर्ट दोनों पक्षों को दिखाई गई तो माहौल भारी हो गया। अर्जुन ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन खुशी नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने कुछ खो दिया हो, शायद भरोसा। मीरा रिपोर्ट पढ़ते हुए चुप थी। उसने धीरे से कहा, शायद बात इतनी दूर नहीं जानी चाहिए थी। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, बातें ठीक हो सकती थीं, पर आरोप वो वापस नहीं लिए जा सकते। अब मामला दो रास्तों पर खड़ा था, या तो समझौता कर साथ रहना या आपसी सहमति से अलग हो जाना। काउंसलर ने अंतिम सत्र में कहा, रिश्ते सिर्फ कानूनी कागज से नहीं चलते, भरोसा टूटा है, उसे जोड़ना दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन दोनों की आंखों में थकान थी। लंबी लड़ाई ने दिलों को कठोर कर दिया था। कुछ दिनों बाद मीरा ने अर्जुन को फोन किया। आवाज शांत थी। शायद अलग हो जाना ही बेहतर है, कम से कम कड़वाहट खत्म होगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं भी सहमत हूं। फोन कट गया। एक अध्याय बंद होने वाला था, लेकिन आखिरी फैसला अभी बाकी था, कोर्ट में, कानून के सामने। और वही फैसला उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। परिवार न्यायालय की उस सुबह में अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर टंगे कानून के फ्रेम, लकड़ी की बेंचें और इंतजार करती आंखें, हर चेहरा अपनी अपनी कहानी लिए बैठा था। अर्जुन और मीरा भी वहीं थे, अपने अपने वकीलों के साथ। आज आपसी सहमति से तलाक की अंतिम सुनवाई थी। जज ने दोनों को सामने बुलाया। क्या ये फैसला आपने बिना किसी दबाव के लिया है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जी हां। मीरा ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, जी। कुछ औपचारिक सवाल, कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, और फिर जज की आवाज गूंजी, आप दोनों अब वैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं। बस इतना ही। सालों का रिश्ता कुछ मिनटों में कागज पर सिमट गया। कोर्ट के बाहर कुछ पल के लिए दोनों आमने सामने खड़े रहे, न कोई आरोप, न गुस्सा। अर्जुन ने धीरे से कहा, काश हम पहले बात कर लेते। मीरा की आंखें नम थीं। काश हम अहंकार छोड़ देते। दोनों के रास्ते अलग हो गए। एफआईआर की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई बंद कर दी। झूठे आरोपों का बोझ धीरे धीरे अर्जुन के कंधों से उतरने लगा। मोहल्ले में भी फुसफुसाहट कम हो गई। जो लोग पहले सवाल उठाते थे अब चुप थे। लेकिन अर्जुन जानता था, जख्म भरने में वक्त लगेगा। उसने अपने माता पिता के साथ वक्त बिताना शुरू किया। मां की दवाइयों का ध्यान रखा, पिता के साथ सुबह की सैर पर जाने लगा। धीरे धीरे घर में फिर से शांति लौटने लगी। ऑफिस में भी उसने खुद को काम में झोंक दिया। कुछ महीनों बाद प्रमोशन मिला। बॉस ने कहा, मुश्किल समय में भी आपने खुद को संभाला, ये काबिलियत है। अर्जुन ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। उसे एहसास हुआ, इंसान गिरकर नहीं, टूटकर हारता है। उधर मीरा ने भी नई शुरुआत की। उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन की। बच्चों के बीच उसे सुकून मिलने लगा। उसने अपने फैसलों से सीख ली, कानून ताकत है, लेकिन उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन संगम किनारे अर्जुन अकेला बैठा था। सूरज डूब रहा था, गंगा की लहरें शांत थीं। उसने मन ही मन कहा, मैंने किसी से नफरत नहीं रखी। जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया। उसके फोन पर मां का कॉल आया। बेटा घर कब आ रहे हो? अर्जुन मुस्कुराया, बस मां, आता हूं। कहानी का अंत यहां था, लेकिन जिंदगी का नहीं। उसने सीखा, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, अहंकार से टूटते हैं, और सच देर से सही सामने जरूर आता है। मोहल्ले में लोग अब भी बातें करते थे, पर अर्जुन सिर ऊंचा करके चलता था, क्योंकि उसने लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, अपने सम्मान के लिए लड़ी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट शेयर करें।